और आज हमारा टॉपिक है पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विद अमोनिया डेरिवेटिव्स। स्टूडेंट हम आगाज करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, हमने डिस्कस किया था कि कार्बोनिल कंपाउंड्स आई मीन एल्डिहाइड और कीटोन ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देते हैं। और फिर हमने कहा था कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दो तरह के होते हैं, एक बेस कैटालाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और एक एसिड कैटालाइज। जो बेस कैटालाइज थे वो हमारे सिलेबस में 6 थे रिएक्शंस जिनको हमने डिस्कस किया। अब जो एसिड कैटालाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं उनमें से हम 2 आज के लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं। तो मेरे पास जो एसिड कैटालाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, उसमें पहला पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्डिहाइड। पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्डिहाइड, 2 बातें याद रखें। ये जो एल्डिहाइड्स है ना, दे अंडरगो एडिशन पॉलीमराइजेशन। ये पहली बात ध्यान में रखेंगे कि ये जो एल्डिहाइड है दे अंडरगो एडिशन पॉलीमराइजेशन। और स्टूडेंट एक और भी बात ध्यान में बिठाएं कि ये जो एल्डिहाइड है इनके जो पॉलीमर्स हैं वो लीनियर भी होते हैं, साइक्लिक भी होते हैं। यानी दे गिव लीनियर एज वेल एज साइक्लिक पॉलीमर्स। साइक्लिक पॉलीमर्स, लीनियर और साइक्लिक दोनों किस्म के जो पॉलीमर्स हैं ना वो एल्डिहाइड्स बनाते हैं। मैं ना एल्डिहाइड फैमिली में से जो फर्स्ट 2 मेंबर्स हैं उनका जिक्र करूंगा। स्टूडेंट पहले मैं फॉर्मेल्डिहाइड की बात करता हूं। फॉर्मेल्डिहाइड याद रखना, ये जो फॉर्मेल्डिहाइड है ना, फॉर्मेल्डिहाइड मैं अक्सर आपसे कहता हूं हम इसे मेथानल भी कहते हैं। मेथानल, NaL, मेथानल। इसको हम लिखते हैं CH या HCHO। दो हाइड्रोजन है तो हम इसको CH2O भी लिख सकते हैं। ये सारी जो बातें मैं बता रहा हूं ये फॉर्मेल्डिहाइड के बारे में है। एंड यू नो फॉर्मेल्डिहाइड इज अ गैस। फॉर्मेल्डिहाइड एक गैस है। माय डियर स्टूडेंट, फॉर्मेल्डिहाइड की जो पॉलीमराइजेशन है ना वो मैं 2 तरह से आपके साथ शेयर करता हूं। पहली बात, माय डियर स्टूडेंट, हमने पढ़ा था फॉर्मेलिन, एक टर्म हमने पढ़ी थी फॉर्मेलिन इस चैप्टर के शुरू में। फॉर्मेलिन क्या होता है? 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड इज कॉल्ड फॉर्मेलिन। यानी फॉर्मेलिन में 40% फॉर्मेल्डिहाइड है, 52% वाटर है और 8% इसमें मिथाइल अल्कोहल है। तो ये मिक्सचर कहलाता है फॉर्मेलिन। अब आमतौर पर ना मिक्सचर का कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता, लेकिन स्टूडेंट बाज बुक्स में फॉर्मेलिन का फार्मूला दिया हुआ है। ये मैं आपके ना नॉलेज के लिए ये बात डिस्कस कर रहा हूं। कैसे भला? ये आपके पास ना फॉर्मेल्डिहाइड है, HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड प्लस HOH। मैं मिक्सचर लेता हूं ना वाटर और फॉर्मेल्डिहाइड का मिक्सचर। अब ना क्या होगा, ये जो वाटर में हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन के पास गया और ये OH ये कार्बन के साथ। तो आपके पास प्रोडक्ट में क्या बनेगा? कार्बन, 4 बॉन्ड हैं, 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और 2 OH लगे हुए हैं। दिस वन इज फॉर्मेलिन। तो फॉर्मेलिन का ये एक मोलेकुलर फार्मूला सपोज किया गया। तो याद रखना, फॉर्मेलिन इज अ 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। माय डियर स्टूडेंट, व्हेन फॉर्मेलिन इज evaporated we get a waxy non-crystalline solid with undefinite molecular mass। ये मेरे पास बना। अब ये जो आपके पास प्रोडक्ट बना, जो वैक्सी नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड बना, दिस वन इज अ पॉलीमर और इसका नाम जो है ना, दिस इज पैराफॉर्मेल्डिहाइड। माय डियर स्टूडेंट, इस मेल्टिंग पॉइंट इज अबाउट 150 to 160 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो मेरे पास पॉलीमर बना, दिस वन इज लीनियर पॉलीमर। ये जो पॉलीमर है ये फॉर्मेलिन की एवेपोरेशन से बना। अब दूसरी तरफ आ जाए, एक और बात जो हमारी टेक्स्ट बुक में भी है। माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ना ये
HCHO, दिस वन इज फॉर्मेल्डिहाइड, दिस वन इज मेथानल। मैं क्या करता हूं, मैं इसकी पॉलीमराइजेशन करवाता हूं, यानी अब मैं कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड लेता हूं, कंसंट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड विच कंटेन अबाउट 2% ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें तकरीबन 2% सल्फ्यूरिक एसिड है। ये लेकर मैं इसकी डिस्टिलेशन करवाता हूं, यानी मैं कंसंट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड लेता हूं, इट कंटेन्स अबाउट 2% ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब मैं इसकी डिस्टिलेशन करवाता हूं। डिस्टिलेशन, जब मैं डिस्टिलेशन करवाऊंगा तो मेरे पास एक साइक्लिक पॉलीमर बनेगा। साइक्लिक पॉलीमर वो कैसे बनेगा, देखें माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ये 6 मेंबर है, 1 2 3 4 5 6 मेंबर। यहां ये समझाने के लिए आपको लिख रहा हूं, यहां ऑक्सीजन, यहां कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन, ऑक्सीजन एंड कार्बन, ये आपके पास, ये आप इसको आपस में मिलाएंगे तो आपके पास ये एक प्रोडक्ट बनेगा। ये जो कार्बन है ये आपके पास 2 यहां हाइड्रोजन CH2, यहां 2 हाइड्रोजन CH2, यहां 2 हाइड्रोजन CH2, ये आपके पास बना, ये एक प्रोडक्ट बना। माय डियर स्टूडेंट, ये जो प्रोडक्ट बना ना, इसे हम कई नाम देते हैं। पहला इसका नाम जो है ना वो है ट्राईऑक्सन। हम इसे ट्राईऑक्सीमेथिलीन भी कहते हैं, ट्राईऑक्सीमेथिलीन। और हमारी बुक में इसका जो नाम है दैट इज मेटाफॉर्मेल्डिहाइड। मेटाफॉर्मेल्डिहाइड, दिस वन इज मेटाफॉर्मेल्डिहाइड। स्टूडेंट, इसका जो है ना मेल्टिंग पॉइंट, दिस वन इज अ सॉलिड एंड इस मेल्टिंग पॉइंट इज 62 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं। तो ये मेरे पास बना, ये चूंकि ये एक ट्राइमर है, तीन फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल वो पॉलीमराइज होकर, ये एक ट्राइमर है, ट्राईऑक्सन, ट्राईऑक्सीमेथिलीन या मेटाफॉर्मेल्डिहाइड, ये है। स्टूडेंट, दिस वन इज moderately soluble in water and this one is a volatile solid। ये वैसे बातें आपके साथ शेयर करता हूं। ये 2 पॉइंट्स मैंने आपसे बताए, जिसमें पहले आपके पास पैराफॉर्मेल्डिहाइड बना और अब आपके पास मेटाफॉर्मेल्डिहाइड बना। These are 2 polymers which are obtained by the polymerization of formaldehyde। अब हम दूसरे एल्डिहाइड की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज एसेटल्डिहाइड। माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास जो एसेटल्डिहाइड है ना, एसेटल्डिहाइड, एसेटल्डिहाइड को हम एथेनल भी कहते हैं, ये याद रखना है, एथेनल, NaL, और इसको हम CH3CHO से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका मोलेकुलर फॉर्मूला आ गया। तो दिस वन इज एसेटल्डिहाइड। एसेटल्डिहाइड के बारे में भी स्टूडेंट आपने 2 बातें ज़हन में बिठा दी। पहली बात, जब आप एसेटल्डिहाइड इसमें अ फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं और एट रूम टेम्परेचर, एसेटल्डिहाइड जिसे आप एथेनॉल कहते हैं, अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट रूम टेम्परेचर, तो इसकी पॉलीमराइजेशन हो जाती है और इसकी पॉलीमराइजेशन से जो आपके पास प्रोडक्ट बनता है वो बिल्कुल इससे मिलता जुलता है। कैसे? 6 मेंबर, 1 2 3 4 5 6 मेंबर आपके पास रिंग बनेगा। ये आपके पास बना जी O C, इसके साथ में H लगा देता हूं, O C और C के साथ में H, O और आपके पास ये C और C के साथ में H इधर लगा देता हूं, साथ भी लगा दे तो ठीक है। अब इनको आपस में मिला दें, ये आपके पास 6 मेंबर रिंग जिसमें 3 ऑक्सीजन और 3 आपके पास कार्बन है, और यहां आप मिथाइल ग्रुप CH3, यहां मिथाइल ग्रुप CH3, यहां आपके पास मिथाइल ग्रुप CH3। देखो, जब आपने ये मेटाफॉर्मेल्डिहाइड बनाया था ना, वो भी सेम ही है, 6 मेंबर रिंग, 6 में से 3 कार्बन 3 ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन अल्टरनेटिव आ रहा है, और इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, यानी 1 हाइड्रोजन और फिर ये 2 हाइड्रोजन,
और इधर आप देखेंगे वही सेम स्ट्रेटजी रिंग के अंदर, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है ये वाला, और दूसरा आपके पास क्या आ गया मिथाइल, और कितने यहां पे एसिटल्डिहाइड अकोमोडेट हुए 3, तो आप यहां पे 3 लिखेंगे। ये आपके पास ना एक ट्राइमर बना, इसका नाम क्या है, इसका नाम हमारी बुक में जो लिखा हुआ है दैट इज पेरल्डिहाइड। माय डियर स्टूडेंट दिस इज पेरल्डिहाइड, और इसके बारे में याद रखना कि दिस वन इज एथेनल ट्राइमर, एथेनल ट्राइमर, यहां एक लफ्ज है एथेनल है, नोल नहीं है, एथेनोल नहीं, मैं इस पे जोर दे रहा हूं, दिस वन इज एथेनल ट्राइमर, यानी एसिटल्डिहाइड विच इज आल्सो कॉल्ड एथेनल। एसिटल्डिहाइड के 3 मॉलिक्यूल पॉलीमराइज हो गए, तो आपके पास जो पॉलीमर बना दैट इज एथेनल ट्राइमर, ट्राई 3 मेरोस यूनिट, 3 एथेनल के यूनिट्स मिले तो आपके पास ये पेरल्डिहाइड बना। ये जो पेरल्डिहाइड स्टूडेंट बनाना, दिस पेरल्डिहाइड इज यूज्ड एज hypnotic drug, it is used as hypnotic कहते हैं sleep inducing drug, ये hypnotic drug के तौर पर इस्तेमाल होता है। एक और चीज माय डियर स्टूडेंट, बिल्कुल इसी तरह आप एसिटल्डिहाइड और इसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करें 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, अब टेम्परेचर कम 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपके पास ये एक 8 मेंबर्ड रिंग बनेगा। इस 8 मेंबर्ड रिंग में आपके पास 4 कार्बन 4 ऑक्सीजन और वो अल्टरनेट है, और हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन और मिथाइल ग्रुप अटैच है। ये जो आपके पास बनाना दिस इज कॉल्ड एथेनल टेट्रामर, 4 मिले ना, 4 एथेनल एसिटल्डिहाइड मॉलिक्यूल पॉलीमराइज हुए, तो दिस इज एथेनल टेट्रामर, और इसका नाम क्या है, इट्स नेम इज मेटल्डिहाइड। मेटल्डिहाइड स्टूडेंट ये किसके तौर पर इस्तेमाल होता है, यस ये जो आपके पास एथेनल टेट्रामर बना, एथेनल टेट्रामर, इट इज यूज्ड एज स्लग पॉइजन, और इट इज आल्सो अ सॉलिड फ्यूल फॉर स्टोव, ये उसके लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। जब हम ना यूजेस ऑफ एसिटल्डिहाइड पढ़ेंगे ना एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर, उसमें मैं इन दोनों का जिक्र करूंगा। मैं आपके सामने एथेनल ट्राइमर का भी जिक्र करूंगा, मैं आपके सामने एथेनल टेट्रामर का भी, एथेनॉल नहीं एथेनल, इसका जिक्र करूंगा। माय डियर स्टूडेंट ये थे पॉलीमराइजेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड एंड देन द पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड। ये दो पॉलीमर आपकी टेक्स्ट बुक में हैं, दो मैंने आपको आपकी नॉलेज के लिए समझा दिया। एक बात याद रखना, और वो क्या, कीटोन्स do not undergo polymerization, very important, polymerization, कीटोन में पॉलीमराइजेशन नहीं होती। अब आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स, एसिड कैटालाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, ये दूसरा, पहला पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्डिहाइड, और अब आपके पास क्या आ गया, रिएक्शन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स। अब अमोनिया डेरिवेटिव्स क्या होते हैं ये अभी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले कार्बोनिल कंपाउंड का अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन, प्रोडक्ट क्या बनेगा, नेचर ऑफ रिएक्शन क्या है, और इसमें कैटलिस्ट क्या है, इन बातों को जरा देखें। माय डियर स्टूडेंट ये मेरे पास है, दिस वन इज एल्डिहाइड और कीटोन, मैं लिख देता हूं दिस वन इज कार्बोनिल कंपाउंड, ये मेरे पास कार्बोनिल कंपाउंड। स्टूडेंट दिस वन इज अमोनिया डेरिवेटिव, तो जब कार्बोनिल कंपाउंड आई मीन एल्डिहाइड या कीटोन, इसका अमोनिया डेरिवेटिव से रिएक्शन होता है, दिस वन इज एसिड कैटालाइज रिएक्शन, H पॉजिटिव, दिस वन इज एसिड कैटलिस्ट, ये याद रखना है, दिस वन इज एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन। 3 बातें होगी, ये कुछ सेंटेंसेस है हमारे बुक में लिखे हुए, मैं उन सेंटेंसेस को इस तरह आपको याद करवा रहा हूं। माय डियर स्टूडेंट जब ये रिएक्शन होता है ना, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज कंडेंसेशन प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट में आपके पास क्या होगा, ये देखो कार्बोनिल कंपाउंड में
C डबल बॉन्ड O, कार्बनल ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। लेकिन जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें क्या होगा, उसमें ये सेम डबल बॉन्ड O की जगह पे N आ जाएगा, ये N, O की जगह पे N, और आगे आपके पास ये G आ गया। दिस वन इज कंडेंसेशन, कंडेंसेशन प्रोडक्ट, ये कंडेंसेशन प्रोडक्ट है, प्लस वाटर, ये वाटर आपके पास है। अगर आप इस रिएक्शन को, हम इस रिएक्शन को कंडेंसेशन रिएक्शन भी कहते हैं। कंडेंसेशन हम रिएक्शन क्या कहा था कि दो मॉलिक्यूल्स जो एक ही कंपाउंड के भी हो सकते हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स के भी हो सकते हैं। इस केस में ये दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट कंपाउंड्स में, जब ये आपस में मिलकर एक प्रोडक्ट बनाए और उस दौरान कोई स्मॉल मॉलिक्यूल भी इलिमिनेट हो, सच अ रिएक्शन इज कॉल्ड कंडेंसेशन रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन। एक और भी बात, दिस वन इज आल्सो कॉल्ड एडिशन इलिमिनेशन रिएक्शन। ये इसमें ऐड हो रहा है और वाटर मॉलिक्यूल्स में, दो बातें याद रखनी। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कंडेंसेशन रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एडिशन elimination reaction, addition of this compound into carbonyl group while there is the removal of water, so elimination of water। एक आखिरी बात स्टूडेंट जरा गौर से देखना, मैं आपको बता दूं रिएक्शन हुआ क्या, एक्चुअली क्या हुआ है। हुआ ये है कि आपके पास ये था ना कार्बोनिल कंपाउंड, ये आपके पास अमोनिया है, इसने H2 दिया और इसने O दिया। जब H2 इधर से O इधर से, तो ये बन गया H2O यानी वाटर, ये वाटर इलिमिनेट हो गया। बाकी अब ये कार्बन जिसने पहले डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाया था, अब ये तो निकल गए, तो अब ये कार्बन डबल बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, नाइट्रोजन के साथ। ये एक नया बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, कार्बन डबल बॉन्ड N, ये अमीन प्रोडक्ट बनता है, ये नहीं हमारे पास। स्टूडेंट दिस वन इज द रिएक्शन, ये था रिएक्शन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव। अब अमोनिया डेरिवेटिव क्या होते हैं और मुख्तलिफ अमोनिया डेरिवेटिव कार्बोनिल कंपाउंड से कैसे रिएक्शन करते हैं, जनरल रिएक्शन क्या होता है, मैकेनिज्म क्या है, उन सारी बातों को अब हम देखते हैं। स्टूडेंट हम अमोनिया डेरिवेटिव जानना चाहते हैं। देखें ये मेरे पास अमोनिया है, NH3, नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन, मैं ना इसको यूं भी लिख सकता हूं, नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन NH2 और 1 हाइड्रोजन साइड पे, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। अब मैं करूंगा क्या, ये जो हाइड्रोजन है ना अमोनिया में, ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को मुख्तलिफ ग्रुप से सब्स्टिट्यूट करता जाऊंगा। जब मुख्तलिफ ग्रुप से मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे पास जो कंपाउंड बनेगा दैट इज कॉल्ड अमोनिया डेरिवेटिव। यानी अगर आप अमोनिया के हाइड्रोजन की जगह कोई और ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर दें, रिप्लेस कर दें, तो जो प्रोडक्ट बनेगा, जो कंपाउंड होगा, दैट इज कॉल्ड अमोनिया डेरिवेटिव। अब मैं ना आपको समझाने के लिए 5 डिफरेंट ग्रुप्स हैं जिनकी मदद से मैं हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करता हूं। मसलन मैं ना इस हाइड्रोजन की जगह पे OH ले आता हूं, हाइड्रोक्सल ग्रुप ले आता हूं। अच्छा जो मैं ग्रुप यूज करूंगा ना उनका मैं कलेक्टिवली G कह देता हूं। अच्छा इसकी जगह पे मैं OH लेता हूं, OH, ये आ गया। अब देखो ना इसमें ये तो वही है ना NH2, ये NH2, तो अमोनिया का ये जो हाइड्रोजन था, ये जो हाइड्रोजन उसकी जगह पे मैंने OH लिया। अब ये मेरे पास एक अमोनिया डेरिवेटिव बना और इस अमोनिया डेरिवेटिव का नाम है हाइड्रोक्सल अमाइन। हाइड्रोक्सल, ये OH की वजह से ना, OH की वजह से हाइड्रोक्सल, और NH2 आपके पास क्या आ गया, अमाइन, तो दिस वन इज हाइड्रोक्सल अमाइन। अब दूसरी तरफ अगर मैं यहां पे हाइड्रोजन की जगह पे एक NH2 ग्रुप ले आऊं, NH2, यानी अब के बार इसमें मेरे पास जो G है वो NH2 है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, दिस इज कॉल्ड हाइड्राजीन। हाइड्राजीन, ये मेरे पास हाइड्राजीन होगा। माय डियर स्टूडेंट हम इसको ना, 2 नाइट्रोजन है ना, N2, हाइड्रोजन कितनी है, 2 और 2 4, H4, तो हम हाइड्राजीन को ना N2H4 इससे भी लिखते हैं, NH2 से भी शो करते हैं। एक और चीज आ गई माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं यहां पे ये ग्रुप ले आऊं, जरा गौर से पहले देखें, ये मेरे पास है ये बेंजीन हो गया, हम इसे ना C6H6 भी कहते हैं,
बेंजीन, मैं एक हाइड्रोजन यहां से उतार देता हूं तो ये C6H5 बना, दिस इज कॉल्ड फिनाइल, फिनाइल। और ऊपर में NH2 लगा देता हूं। अगर ये NH2 होता तो ये तो हाइड्रोजन था, लेकिन चूंकि मैंने उसको इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना है, लिहाजा NH2 तो ठीक है, इस नाइट्रोजन के साथ जो दो हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन की बजाय मैंने ये लगा दिया। तो स्टूडेंट ये हो गया हाइड्राजीन और ये क्या आ गया, फिनाइल। तो पूरा इसका नाम क्या बना, इसका नाम बना फिनाइल हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन। यानी ये आ गया फिनाइल और ये NH और NH2, तो ये आ गया फिनाइल हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन। अब इसको देखो, ये मेरे पास NH2, ये वाला NH2, इट्स ओके, ये आ गया और साथ में ने ये लगा दिया, तो दिस इज NHN और H और ये आपके पास आ गया C6H5, तो ये आ गया फिनाइल, C6H5 इज फिनाइल और इतना जो है दिस वन इज हाइड्रोजीन। यू कैन से दिस फिनाइल हाइड्रोजीन इज अ डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोजीन, यह हाइड्रोजीन का डेरिवेटिव है। तो इसका नाम क्या बना, दिस वन इज फिनाइल हाइड्रोजीन, फिनाइल हाइड्रोजीन, फिनाइल हाइड्रोजीन। स्टूडेंट एक और चीज आगे, एक और, अगर मैं ये लूं, मेरे पास ग्रुप आ गया जी C डबल बॉन्ड NH2, बस बता सकते ये क्या, दिस इज यूरिया, ये यूरिया है, यूरिया। अब मैं क्या करता हूं, मैं यूरिया में से ये एक हाइड्रोजन निकाल देता हूं, अब ये बॉन्ड आ गया, अब इसको मैं इसकी जगह पे, यानी ये इस हाइड्रोजन की जगह पे मैं ये सारा ग्रुप ले लेता हूं, यानी अमोनिया के हाइड्रोजन को मैं इस ग्रुप से सब्स्टिट्यूट करता हूं। तो ये मैंने ग्रुप इधर लगाया, तो ये मेरे पास बना जी N साथ H और फिर आपके पास C डबल बॉन्ड O, अच्छा C डबल बॉन्ड O यूं भी लिख दो या इसके साथ CO भी लिख दो और आगे NH2। तो इसका नाम क्या है, दिस इज कॉल्ड, नाम याद रखना ये सेमी SEMI, सेमी कार्बेजाइट, दिस इज कॉल्ड सेमी कार्बेजाइट। अब नेक्स्ट पे एक और चीज स्टूडेंट जरा गौर से देखनी है, वो क्या, ये मेरे पास बेंजीन आ गया, इस दफा मैं यूं लिख रहा हूं बेंजीन, ये बेंजीन, यहां पे मैंने ना NH2 सॉरी NH2 लेता हूं, जरा गौर से देखना, ये जो है ना ये हाइड्राजीन है, हाइड्राजीन। अगर मैं इसको कुछ देर के लिए मैं यूं लिखूं, ये हो गया हाइड्राजीन और मैंने अब ये लगा दिया, साफ ज़ाहिर बॉन्ड बनाने के लिए मुझे एक हाइड्रोजन की कुर्बानी देनी पड़ेगी। अब ना ये कार्बन नंबर 1 है, यहां NO2 ग्रुप है, NO2, यहां NO2 ग्रुप है। अब जरा गौर से देखना, ये कार्बन नंबर 1 है, ये 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। अब 2 पे नाइट्रो ग्रुप है, अब जरा गौर से देखें, 2 पे नाइट्रो ग्रुप है, 4 पे नाइट्रो ग्रुप है, 2,4 डाई नाइट्रो, यानी 2,4 डाई नाइट्रो, ये इतना तो हो गया। ये वाला ग्रुप क्या कहलाता है, फिनाइल, फिनाइल, और इसको हम क्या कहेंगे, हाइड्राजीन, हाइड्राजीन, यही मैंने लिखा है। यानी मैंने क्या किया है, अब मैंने ये इतना ग्रुप लिया है, ये वाला, ये वाला, अब मैंने हाइड्रोजन को, अमोनिया के हाइड्रोजन को इस सारे ग्रुप से सब्स्टिट्यूट किया। NH2 तो है ना हमारे पास, बाकी मैंने क्या लिखा, बाकी मैंने लिखा जी NH और आगे मेरे पास ये कंपाउंड बना, ये 2, इस पे NO2, 2, 3, 4, 4 पे NO2, ये मेरे पास 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। तो नाम क्या बना, 2,2,4, बार बार लिख रहा हूं एक चीज, डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन,
हाइड्राजीन। अब कौन इतना लंबा नाम लिखे, तो फिर हम इसको मुख्तसरन क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं जी 2,4 डाई नाइट्रो, डाई नाइट्रो, DN डाई नाइट्रो, फिनाइल P, हाइड्राजीन H। दिस इज 2,4 DNA डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, 2,4 DNPH। या इतना नाम लिख लो या आप 2,4 DNP। स्टूडेंट ये मैंने आपके सामने जो डिस्कस किए ना, दीज आर अमोनिया डेरिवेटिव्स। और इसमें मैंने क्या किया, मैंने अमोनिया के हाइड्रोजन की जगह पे ये ग्रुप्स ले आया, इन ग्रुप्स को मैंने ये रेड मार्कर से ये लिखा। तो जब ये ग्रुप्स आते गए तो मेरे पास ये कंपाउंड, दीज आर कॉल्ड अमोनिया डेरिवेटिव्स। इसमें ये जो तमाम ग्रुप्स हैं इनको मैं कलेक्टिवली किससे शो कर रहा हूं, G से शो कर रहा हूं। ये याद रखते हैं। अब हम ना इनमें से कुछ का कार्बोनल कंपाउंड से रिएक्शन डिस्कस करते हैं। पहले एक ना आप जनरल रिएक्शन भी स्टूडेंट देख लें। ये रिएक्शन जो है ना, ये मैंने किसी हद तक आपको इधर समझाने की कोशिश की है, दोबारा फिर देख लें। वेरी सिंपल। क्या आपने रिएक्शन किया, ये देखें आपके पास ये कार्बोनल कंपाउंड है, ये अमोनिया डेरिवेटिव है जो अभी हमने पढ़ा। अमोनिया डेरिवेटिव होता क्या है, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल नेगेटिव। अब ये अमोनिया डेरिवेटिव जो है ये अपने लोन पेयर के जरिए इसके साथ रिएक्शन करता है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएंगे। जरा सब्र के साथ सुनना, जरा गौर के साथ। जब ये नाइट्रोजन अपना इसके साथ कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन ने ऑलरेडी 3 बॉन्ड बनाए हुए, नाइट्रोजन का इसके साथ, नाइट्रोजन का 2 हाइड्रोजन के साथ, तो टोटल नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड है। अब अगर नाइट्रोजन आके कार्बन के साथ भी बॉन्ड बनाएगा तो 4 बॉन्ड हो जाएंगे। यूं नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या होगा, जब नाइट्रोजन इसके साथ, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे नेगेटिव, यानी नाइट्रोजन पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे नेगेटिव। अब क्या होगा, ये मैं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो ये बात आ गई। ये ऑक्सीजन पे क्या आ गया, नेगेटिव, और ये इधर आपके पास, ये मैं नाइट्रोजन इधर शो कर देता हूं। तो नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और ये G आ गया। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, क्यों जी, क्योंकि नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड हो गए। अब क्या होगा, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये यहां से बॉन्ड टूटेगा, ये प्रोटॉन जाके ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा। जब मिलेगा, यानी नाइट्रोजन के ऊपर 2 हाइड्रोजन थे ना, 1 और 2, 1 हाइड्रोजन प्रोटॉन बनकर ऑक्सीजन के साथ मिल गया। जब बन जाएगा तो अब नाइट्रोजन के 4 की बजाय कितने बॉन्ड रह जाएंगे, 3, और उस पर पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये आपके पास ना एक इंटरमीडिएट बना, इसमें OH ग्रुप भी है, अल्कोहल भी है, इसमें NH ग्रुप भी है, अमाइन भी है। तो अब क्या होगा, अब इसमें देखें, ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन देगा, कार्बन OH देगा, और ये HOH, ये वाटर। तो लॉस ऑफ क्या होगा, वाटर जब निकल जाएगा तो कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान सिंगल की बजाय क्या बनने का, तो दिस वन इज द एडिशन प्रोडक्ट। एडिशन प्रोडक्ट ये आपके पास है, अडक्ट बन गया। ये स्टूडेंट आपके पास रिएक्शन, ये मैंने जनरल मैकेनिज्म, ये ना बिल्कुल इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करें तो ये बनेगा, और जब मैं ओवरऑल मैकेनिज्म करूंगा तो फिर भी मैं इसी को मजीद एक्सटेंड कर दूंगा। यानी आहिस्ता आहिस्ता बात आपके ज़हन में बिठाई जा रही है, आपको समझाई जा रही है। स्टूडेंट अब हम क्या करते हैं, हम मुख्तलिफ अमोनिया डेरिवेटिव लेकर उनका कार्बन कंपाउंड से रिएक्शन डिस्कस करते हैं। पहले मेरे पास ना रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमाइन, ये आपके पास कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड हो, एक तरफ मिथाइल, तो ये कहलाएगा, दिस वन इज कॉल्ड एथेनॉल, ये एथेनॉल कहलाता है। दिस इज कॉल्ड एसिटल्डिहाइड, दोनों में से जो मर्जी। जब इससे रिएक्शन करवाएंगे तो देखो आपने ना जो स्ट्रेटजी उसको गौर से देखना है। ये CH3H, ये चीजें मत छेड़ो। मैंने क्या कहा था कि कार्बन डबल बॉन्ड N ये बनता है, यानी कार्बन डबल बॉन्ड O, इसके बजाय C डबल बॉन्ड N आ गया, और साथ आपने G लगाना है। इस केस में ये आपके पास G है, यानी आपके पास ये OH आ गया, और साथ क्या बनता है, वाटर। ये जो प्रोडक्ट बना है, दिस इज कॉल्ड ऑक्साइन, OXIME, एंड दिस इज कॉल्ड एथेनॉल ऑक्साइन, OXIME, एथेनॉल ऑक्साइन। ये याद रखना है। ये जो मैंने बताया ना आपको, ये MCQ एग्जाम में पूछा जाता है।
कि बताएं जब हाइड्रोक्सिलमाइन कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्शन करता है तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है? तो प्रोडक्ट बनता है दैट इज कॉल्ड ऑक्साइम, OXIME। बिल्कुल सेम स्ट्रेटजी, कोई फर्क नहीं है। अब आपका इसके साथ रिएक्शन होगा। दिस वन इज प्रोपानोन, कई इसके नाम है, प्रोपानोन। दिस इज कॉल्ड एसीटोन। प्रोपानोन कह लो, एसीटोन कह लो। रिएक्शन किया, सेम प्रोडक्ट, क्या बोला? C डबल बॉन्ड NOH, सिर्फ यहां पे चेंज कर लो, यहां पे इधर भी मिथाइल, इधर भी मिथाइल, तो ये आपके पास CH3 और इधर भी आपके पास क्या आ गया? CH3 प्लस H2O। ये भी ऑक्साइम बना, ऑक्साइम। और इस ऑक्साइम का नाम क्या है? ये एथानल ऑक्साइम था, ये प्रोपानोन ऑक्साइम, प्रोपानोन ऑक्साइम। तो याद रखना, जब हाइड्रोक्सिलमाइन ये कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्शन करता है तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज कॉल्ड ऑक्साइम, हम उसे ऑक्साइम कहते हैं। मैंने कहा ये क्या पूछा जाता है? MCQ। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास है रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्राजीन। फिनाइल हाइड्राजीन ये है आपके पास स्टूडेंट, फिनाइल हाइड्राजीन। इसमें G क्या है? ये G है, आपको G आना चाहिए। NHC6H5 ये G है आपके पास। माय डियर स्टूडेंट, सेम रिएक्शन, ये आपके पास एथेनॉल है, I mean, ये एसिटल्डिहाइड है। जब रिएक्शन करवाया ये G है, ये हम G से शायद, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बना? ये इतना ना, मैं बार तोड़ के आपको बता रहा हूं। ये वाटर निकल गया, H2O, लॉस ऑफ वाटर। बाकी मैं क्या शो करता हूं? बाकी मैं दिखाता हूं C कार्बन के दोनों तरफ और डबल बॉन्ड N, OH निकल गया, तो कार्बन अब डबल बॉन्ड N और N के साथ ये वाला है NHC6N, और फिर आपके पास ये NHC6H5 आपके पास। अच्छा, इस कार्बन के इधर मिथाइल, इधर भी हाइड्रोजन, ये मिथाइल और इधर हाइड्रोजन। ये क्या था? ये एथेनॉल था। ये क्या? ये फिनाइल हाइड्राजीन है, जीन है, ZINE, जीन। जब प्रोडक्ट बनेगा तो फिनाइल हाइड्राजोन, तो नाम क्या बना? इसका नाम बना एथेनॉल, फिनाइल हाइड्राजोन, एथेनॉल फिनाइल हाइड्राजोन बना। स्टूडेंट, हम आगे बढ़ते हैं। सेम स्ट्रेटजी, कोई चेंज नहीं है। यहां पे आपने एथेनॉल लिया था, अब आप प्रोपानोन ले रहे हैं, प्रोपानोन, सेम यही चीज बनेगी। देखो आपके पास जो प्रोडक्ट बना, मैं यहां लिख देता हूं इसको, C डबल बॉन्ड N और साथ NHC6H5 आपके पास प्लस H2O। अब आप क्या करेंगे? ये मिथाइल, इसका मतलब है कार्बन, ये कार्बन के साथ इधर भी मिथाइल, इधर भी मिथाइल। नाम क्या बना था? ये प्रोपानोन है, तो जैसे ये एथेनॉल फिनाइल हाइड्राजोन बना, ZONE, जीन से जोन बना, तो ये भी, ये आपके पास क्या बना? ये है प्रोपानोन फिनाइल हाइड्राजोन, ZONE, जोन। नेक्स्ट, रिएक्शन विद हाइड्राजीन, वेरी सिंपल। अच्छा मुझे बताना, अब तो आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। ये आपके पास है G, ये G है, यानी ये वो ग्रुप है जो हमने अमोनिया में हाइड्रोजन को रिप्लेस करके दिया, NH2। अब आप अगर यहां पे H लेते हैं, यहां CH3 लेते हैं, अगर कार्बन के साथ HCH3, दिस वन इज एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड कह लो, एथेनॉल कह लो। जब रिएक्शन होगा, मैं बार बार ऊपर भी बता रहा हूं कि ये O इसके साथ मिलेगा, आपको समझाने के लिए, वाटर निकल गया प्लस H2O, और बाकी आपके पास स्टूडेंट ये होगा, ये C डबल बॉन्ड N के साथ, तो आपके पास क्या बना? C डबल बॉन्ड N और N के साथ आगे क्या है? NH2, और इधर अगर आप देखेंगे इधर, तो हाइड्रोजन और मिथाइल, चूंकि ये एक एथेनॉल था, तो ये क्या बनेगा? एथेनॉल
हाइड्राजीन की बजाय ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये क्या होगा, हाइड्राजोन। तो नाम क्या बना, एथानल हाइड्राजोन। मैं लिख देता हूं, दिस इज एथानल, आई मीन एसेटल्डिहाइड, एसेटल्डिहाइड भी लिख दो, एसेटल्डिहाइड हाइड्राजोन भी लिख दो, हाइड्राजोन, ZONE, हाइड्राजोन। एक और चीज, अगर यहां पे आप मिथाइल ग्रुप ले लें, इधर भी मिथाइल, नाउ दिस वन इज एसीटोन, आपने सिर्फ क्या करना है, यहां पे CH3 लगा देना। अब ये एथेनल हाइड्रोजोन के बजाय ये एसीटोन हाइड्रोजोन बन गया, एसीटोन हाइड्रोजोन। ये 3 रिएक्शन, तीनों में एक ही सिमेट्री चल रही है। अब हम एक और रिएक्शन पढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। अब हम ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ते हैं, विद रिएक्शन विद 2,4-DNPH, यानी 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। ये मेरे पास ना ये एसिटल्डिहाइड है, एथेनल है, एथेनल। ये मेरे पास जो है दिस इज एसीटोन, मैं इसको प्रोपानोन भी कह सकता हूं, दोनों में से जो मर्जी। ये आपके पास 2,4-DNPH है, रिएक्शन हुआ। मैं बार बार कह रहा हूं, जो इतना हिस्सा है ना ये वाला, ये हमारे पास है G, जो इतना हिस्सा है ये हमारे पास क्या है, G है, और ये आपके पास। अब आपने क्या करना है, जब रिएक्शन हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, आपके पास जो प्रोडक्ट बना स्टूडेंट, C डबल बॉन्ड, ये N और N के साथ आगे हम G लगाते हैं, और G इसमें क्या है, G इसमें है NH, और आगे आपके पास ये आपके पास बना, यहां पे NO2, तो 1 2 3 4, ये 4 पे NO2, ये आपके पास बना। अब यहां पे कौन सा है, यहां पे है CH3, और यहां पे आपके पास क्या आ गया, हाइड। तो ये आपके पास क्या बना, दिस वन इज एथेनल, एथेनल, एथेनल 2,4-DNPH। यहां पे H जो है ना, H वो हाइड्राजीन नहीं है, यहां पे जो H है वो हाइड्राजोन, मैं आखिरी सिर्फ लिख रहा हूं, वो हाइड्राजोन है, पूरा नाम आप खुद लिखिए। बिल्कुल सेम स्ट्रेटजी स्टूडेंट। जब रिएक्शन हुआ आपके पास ये क्या बना, C डबल बॉन्ड N, और ये मेरे पास आ गया CH3, इधर भी CH3। क्यों जी, क्योंकि मैंने अब ये एसीटोन लिया हुआ है। बाकी वही स्ट्रेटजी आपके पास, NH, और इधर आपके पास ये वाला हिस्सा है, और मेरे पास यहां पे NO2, और यहां पे ये, जैसे ये एथेनल 2,4 है, ये प्रोपानोन या एसीटोन 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, जोन पे। ये जो रिएक्शन मैंने आपके सामने स्टूडेंट लिखा ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, V रेज पावर इंफिनिटी, इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो रिएक्शन है ना, ये फॉर द प्योरिफिकेशन, फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, अल्डिहाइड कीटोन। मैं 3 लफ्ज बोला हूं, कार्बोनिल कंपाउंड की यानी अल्डिहाइड और कीटोन की प्योरिफिकेशन के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए, और उनकी कैरेक्टराइजेशन के लिए ये रिएक्शन इस्तेमाल होता है। क्यों जी, कैसे, वजह ये इस केस में ये जो आपके पास प्रोडक्ट बनता है ना, ये वाला, दिस प्रोडक्ट इज येलो और ऑरेंज और रेड प्रेसिपिटेट, इसकी फॉर्म, यानी आपके पास जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट जो है वो एक मखसूस फिजिकल अपीयरेंस रखता है। तो इसमें येलो, ऑरेंज या रेड प्रेसिपिटेट आ सकते। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, जरा गौर से सुनना स्टूडेंट। अगर आप एलिफेटिक कार्बोनिल कंपाउंड इनका 2,4-DNPH के साथ रिएक्शन करवाएंगे, यू विल गेट मोर येलो प्रेसिपिटेट। एरोमेटिक, अगर एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड होगा यू विल गेट रेड प्रेसिपिटेट, और एलिफेटिक कार्बोनिल कंपाउंड होगा यू विल गेट मोर येलो, मोस्टली येलो। तो प्रेसिपिटेट ये आपके पास है। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट बिल्कुल ठीक है। अगर आप कार्बोनिल कंपाउंड को नॉन कार्बोनिल कंपाउंड से आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं, तो आप उनका इससे रिएक्शन करवा दें। ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है दे विल गिव द ऑरेंज, येलो और रेड प्रेसिपिटेट, और जो नॉन कार्बोनिल कंपाउंड है वो इसके साथ रिएक्शन नहीं देते। एक और खास बात स्टूडेंट, ये जो आपके पास है ना, ये 2,4-DNPH,
ये वाला, दिस वन इज कॉल्ड BRADY, ब्रैडीज रिएजेंट, हम इसे ब्रैडीज रिएजेंट कहते हैं, एंड दिस इज द ब्रैडीज टेस्ट। मैं आपको ना ये टेस्ट पे जरा समझाता हूं। देखें मेरे पास ना ये मटेरियल हमें क्या चाहिए, मटेरियल में हमें चाहिए सैंपल, यानी कोई कंपाउंड चाहिए, कार्बोनिल कंपाउंड चाहिए, साथ ही साथ हमें स्पिरिट चाहिए और रेक्टिफाइड स्पिरिट, और साथ ही साथ हमें ये 2,4-DNPH चाहिए, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोक्सी। टेस्ट ट्यूब आपके पास है, आप इस टेस्ट ट्यूब में सैंपल लें, ये कीटोन भी हो सकता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है। अब इसमें आप अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेक्टिफाइड स्पिरिट इसको ऐड करें, इसके बाद आप इसमें ये 2,4-DNPH इसको ऐड करें। जब आप ऐड करेंगे तो आप देखिएगा इसके नीचे ये येल्विश रेड कलर के जो है ना वो प्रेसिपिटेट बने, ये जो प्रेसिपिटेट बने दीज आर एक्चुअली द 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, और इन प्रेसिपिटेट का बनना, इन कलर्ड प्रेसिपिटेट का बनना ये हमें बता रहा है कि आपके पास ये जो कंपाउंड है ये कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, ये एल्डिहाइड या कीटोन है। जो नॉन कार्बोनिल कंपाउंड है वो इसके साथ रिएक्शन नहीं देते। माय डियर स्टूडेंट, लास्ट पे हम चलते हैं, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन ऑफ, जितना हमने पढ़ा है ये जो रिएक्शंस आपने पढ़े हैं डिफरेंट, इनका मैकेनिज्म क्या है। पहले हमने जनरल रिएक्शन पढ़ा, जनरल रिएक्शन को मजीद एक्सटेंड करेंगे तो आपके पास मैकेनिज्म आएगा। देखिए मैकेनिज्म में 3 स्टेप्स हैं, वेरी सिंपल, बहुत आसान। देखो पहला स्टेप क्या है, प्रोटोनेशन। आपने एसिड कैटलिस्ट लिया, ये कार्बोनिल ग्रुप है, वेरी सिंपल। ये जो ऑक्सीजन है ये अपने लोन पेयर के जरिए इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। अब याद रखना, मैं यहां पे कुछ चीजें शो कर दूं, जब ये बॉन्ड बनाएगा ना, ये देखो कार्बन, ये कार्बन, डबल बॉन्ड O, और अब ये बॉन्ड आ गया, ये वाला, यानी ऑक्सीजन ने प्रोटॉन के साथ बॉन्ड बनाया, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दिस कार्बन। अब जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी तो वो तो पॉजिटिव चार्ज नहीं लाएगी, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास गए, यूं कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना स्टूडेंट, तो आपके पास ये कार्बन, ये इस पे पॉजिटिव चार्ज, और ये आपके पास OH आ गया। दोबारा इस बात को देखना है जो मैंने आपको समझाया। स्टेप टू में क्या होगा, अब आपके पास न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा और फिर डीप्रोटोनेशन होगी। न्यूक्लियोफिलिक अटैक से क्या मुराद है, माय डियर स्टूडेंट, न्यूक्लियोफिलिक अटैक से मेरी मुराद है कि ये आपके पास जो अमोनिया डेरिवेटिव था, अमोनिया डेरिवेटिव, ये अपने इस लोन पेयर की मदद से ये कार्बोनिल कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड, जब ये बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड बन गया, तो ये C, ये 2 बॉन्ड, कार्बन के साथ 2 बॉन्ड, कार्बन के साथ ये OH, ये मैंने OH शो कर दिया। अब नीचे ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन और एक G, 2 हाइड्रोजन और एक आपके पास ये G आ गया। ये अब यहां पे ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक अटैक, ये आपके पास इंटरमीडिएट बना। अब डीप्रोटोनेशन होगी। डीप्रोटोनेशन का मतलब क्या है कि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, पॉजिटिव चार्ज ये बर्दाश्त नहीं करता, लिहाजा इन दोनों हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन यहां पे प्रोटॉन बनकर रिलीज होगा, डीप्रोटोनेशन होगी। ये जब निकलेगा ना तो ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, H पॉजिटिव प्रोटॉन निकल गया और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको मिल गए। एक इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन का अपना है, एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देगा, उस इलेक्ट्रॉन की वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, खत्म हो गया। जब पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया तो अब आपके पास ये क्या बना, ये बना जी नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, और एक इधर हाइड्रोजन, एक इधर ये G, ठीक है। अभी इसके पास लोन पेयर भी आ गया और ऊपर ये कार्बन है, ये कार्बन, और कार्बन के पास ये OH है, OH, ये मैं चौक रहा था। अब नेक्स्ट पे लास्ट जो है प्रोटोनेशन, यानी ये जो आपके पास बना है इसको सेम इधर लिखो, ये मैंने बिल्कुल वही चीज लिख दी। अब प्रोटोनेशन का मतलब क्या है, प्रोटोनेशन का मतलब है कि इसमें H पॉजिटिव ऐड होगा, ये जो OH में ऑक्सीजन है ये प्रोटॉन अपने अंदर ऐड करेगा, जब ऐड करेगा, ये पहले OH था, एक हाइड्रोजन था, ये H भी आ गया तो क्या बन गया OH2, बाकी को ना छेड़ो, जब ये OH2 बनेगा अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये भी खतरनाक है, ये भी खतरनाक। अब यहां क्या होगा, यहां 2 चीजें होंगी, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट हो जाएंगे,
यू नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान सिंगल के बजाय डबल बॉन्ड। जब यहां डबल बॉन्ड बनेगा ना स्टूडेंट, तो अब कार्बन के 1 2 3 4 5 बॉन्ड हो जाएंगे, लिहाजा 5 तो कार्बन के नहीं होंगे, लिहाजा ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स के पास, ये वाटर H2O रिलीज हो गया और यहां से ये प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन भी रिलीज हुआ, वाटर भी रिलीज हुआ। अब आपके पास क्या बना, आपके पास जो बना ना, ये जरा देखो, कार्बन लिख दिया, ये 2 बॉन्ड शो करा दे, ये कार्बन ने नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया, ये डबल बॉन्ड, और आगे नाइट्रोजन का किसके साथ, ये आपके पास प्रोडक्ट था। ये 3 स्टेप्स हैं स्टूडेंट, ये मैकेनिज्म भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने 2 चीजें डिस्कस की। आज के इस लेक्चर में हमने पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्डिहाइड को पढ़ा और फिर हमने रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विद अमोनिया डेरिवेटिव पढ़ा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।